मैं दीपिका फ्रॉम हरचंदपुर सभी गाँव वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का अपना टॉप भारत में। जैसा कि आप लोगों को बताया कि हरियाणा पंचायत चुनाव का दूसरे चरण के जो चुनाव थे सरपंच के, और वो चुनाव हो गए हैं और फाइनल उनका सरपंचों का उसी दिन रिजल्ट भी आ गया। तो ऐसे में हमारे साथ नवनिर्वाचित सरपंच भी मौजूद हैं, जो कि इनकी पुत्रवधू जो हैं दीपिका जी, उन्होंने महिला सीट थी, तो पुत्रवधू जो दीपिका जी हैं वो यहाँ की सरपंच उम्मीदवार थी, और हालांकि उन्होंने अपनी अच्छी खासी विजय जो है घोषित करी है और जनता के बीच में उभर कर सामने आई हैं। ऐसे में हमारे साथ सत्यप्रकाश जी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत ऐसी समस्याएं हैं। हालांकि हमें सूत्रों के मुताबिक पता भी लगा है, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे हम, कि इनको अभी एक दिन नहीं हुआ है, एक दिन हुआ है और एक दिन में जो सरपंच नए नवनिर्वाचित सरपंच बने हैं और इन्होंने ग्राम पंचायत के अंतर्गत विकास कार्य करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में क्या क्या ऐसे विकास कार्य हैं जो विकास कार्य ये करा रहे हैं, और क्या क्या ऐसे विकास कार्य और भी हैं जो विकास कार्य इनके ग्राम पंचायत में अभी वंचित पड़े हैं, उन सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए सत्यप्रकाश जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं पकड़े आप बैठे। मैं सबसे पहले चैनल का जो भाई साहब प्रपोज कर रहे हैं धन्यवाद करता हूं, और मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि मेरे लिए जो भी भाई साहब ग्राम पंचायत हरचंदपुर ने या मेरे गांव के सभी लोगों ने, बहनों ने, भाइयों ने और चाची दादी ताइयों ने मेरा सहयोग किया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। बदले में मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ, आने वाले नए वर्ष में सारी खुशियाँ मेरे गांव को मिले। मेरे गांव से एक वोट पोलिंग हुई थी, इसमें से मैं 440 वोटों से आगे जीता हूँ। गांव का सहयोग रहा है, सभी भाइयों को सहयोग रहा है, बड़े बुजुर्गों की बहुत भारी मात्रा में मेरे को हेल्प मिली है, और माताओं बहनों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जी, जैसा कि सर हमने अपने नज़रिए से भी देखा, और हालांकि तस्वीरों के माध्यम से अपने ऑडियंस को भी दिखाएंगे कि हालांकि अभी एक दिन हुआ है जो सरपंच बने आपको, और अभी सही सलामत आपको पद भी नहीं मिला है, ना तो शपथ ग्रहण हुई है, ना तो अभी आपको किसी भी तरीके से कोई अभी वो नहीं है, बस आपको एक सम्मान मिल गया, जीत का दर्जा मिल गया। ऐसे में सर आप मुहिम पे आप चलना चाहते हैं कि अपने ग्राम पंचायत को क्या पूरे 5 साल ऐसे ही विकास कार्य कराते रहेंगे? सर, मैं बाबा श्यामनाथ के, बाबा घटानाथ के चरणों में सौगंध खा के बाबा ब्रह्मराम जी के आशीर्वाद से मैं सबसे पहले चाहता हूँ मेरा गांव स्वच्छता का प्रतीक माना जाए। मेरी पंचायत दिन पे डे पर डे बहुत ही प्रोग्रेस करे, और इसमें गंदगी नाम की चीज़ ना रहे। सारी सड़कें, सारे रोड, लाइट, पानी का काम मैं अभी से स्टार्ट इसलिए कराऊंगा, मेरे अंदर काम करने का जुनून है, ताकि काम सफाई से स्टार्ट होकर के एजुकेशन तक एंड तक जाएगा, तो मेरा एरिया, मेरा क्षेत्र, मेरा देश विकास करेगा। सर, सबसे पहले अपना कौन सा कदम होगा कि स्वच्छता की ओर, जैसे कि हमने देखा तस्वीरों के माध्यम से आप जो कूड़ा करकट लगा हुआ था सड़कों पे, चौराहे पे, वो सर जेसीबी द्वारा आप सफाई का उसका कार्य कर रहे हैं, तो क्या सर अपना पहला मिशन कौन सा है? बिफोर 3 years ago लास्ट ईयर से आप देख रहे हैं कि ड्यूरिंग पैंडेमिक बहुत सी बीमारियां गांव में फैल रही हैं, क्षेत्र में फैल रही है, पूरे वर्ल्ड में बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। दिस तरह की ऑल डिजीज विल नॉट बी फेस्ड इन माई विलेज इन ऑल एरिया, बिकॉज ऑफ दैट आई स्टार्टेड माई सैनिटेशन काम। जी, सबसे पहले सफाई देखी जाती है गाँव में, रोडों पे, आसपास में, स्कूलों में, तो मैंने इसलिए अपना काम स्टार्ट किया कि मेरा गांव जो है ना पंचायत ही स्वच्छ ग्राम पंचायत हरचंदपुर के नाम से जानी जाए। जी, कहीं ना कहीं सर अगर हम देखा जाए तो आपने कहीं ना कहीं जो कार्य स्वच्छता अभियान के तहत जो कार्य होना था, जो कूड़ा करकट का जो डंप रखा हुआ था, और जो सड़कों पे और सड़कों के किनारे चौराहे पे जो कूड़ा करकट जो लगा हुआ था, अभी पिछले जो पूर्व सरपंच रहे उन्होंने नहीं करा पाया, किसी कारण नहीं करा पाया, उसको सर सबसे पहले आप स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं सर ग्राम पंचायत? हाँ जी, सबसे पहले तो देखो जो रास्ता वो क्लियर होना चाहिए, ताकि बड़ी बूढ़े और माँ बहनें, बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको रास्ता क्लियर मिले, और एक अजीब सी फीलिंग है अगर आसपास कूड़ा करकट रहता है, तो एक आदमी को पहले ही शुरू से स्टार्ट काम करने से पहले बैड लक हो जाता है, आई थिंक सो। तो सफाई सबसे पहले है कि घर में सफाई करके जाओ, अपनी गाड़ी को साफ करो, या फिर रास्ता भी साफ मिले, आगे साफ रास्ता मिले तो काम करने का मजा आता है, पूरा दिन शुरू से शाम तक अच्छा रहता है आदमी का। जी, मेरा कहने का मानना है कि सफाई बहुत जरूरी है, सफाई के बगैर कुछ नहीं है। सफाई होगी तो सभी आदमी, गाँव से आने वाले जो गेस्ट है, या हमारे रिश्तेदार है, या हमारे गाँव के रिश्तेदार हैं,
या टीचर्स लोग हैं या न्यूज़ वाले हैं या किसी भी स्टाफ से आने वाले लोग हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से लोग आने वाले हैं, वो देखेंगे गांव में सफाई है, कोई कूड़ा करकट नहीं है, अरेंजमेंट अच्छा है, तो मेरे गांव की बड़ाई होगी। इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर जी। कहीं ना कहीं सर आपने जैसे कि कार्य करना स्टार्ट कर दिया है और हालांकि ग्राउंड लेवल पे बुद्धि भी रहा है, वो सर अपना पहला कदम हो गया सर। जैसे कि हम और भी बात करेंगे समस्याओं के बारे में ग्राम पंचायत में, आप सफाई आप क्लियर करने के बाद में दूसरा आपका क्या कदम रहेगा? तो फर्स्ट मतलब मेरे सफाई का सैनिटेशन का काम, अगर जैसे नालियों में बहुत ब्लॉकेज हो रखी है, कूड़े करके ढेर हैं और इससे ना माखी मच्छर फैलते हैं, बहुत सारी बुखार और डिजीज होने की संभावना होती है। कि वो हमारे गांव के पशु पालन का काम बहुत अच्छा मेरे गांव में, क्योंकि पशुओं में भी बीमारी आ रही है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से अलर्ट होकर दैट शुड बी स्टॉप्ड एंड एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी एंड आल्सो हेल्दी जी। आफ्टर दैट मेरा काम है पानी का, क्योंकि गाँव में पानी हर एक आदमी को भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए। पानी की ऐसी नीड है जिसके बगैर बिल्कुल काम नहीं चलता। पानी अगर दूर से कैरी करके लाया जाता है तो उसमें टाइम बहुत वेस्टेज होता है। तो मैं सर पीने का जो पानी है सर, क्या वो सही तरीके से घर घर नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है। पिछले पंचायत में बहुत अच्छा काम कर रही है और मेरे से पहले सभी पंचायतों ने, सभी सरपंच ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये नहीं कह रहा, बट ये है कि अगर उनकी लापरवाही से या किसी कारणवश या किसी भी प्रॉब्लम से कोई काम रह भी गया तो मैं उसको घर घर तक पानी पहुंचाने का आश्वासन देता हूँ और पूरा काम करके रहूंगा जी, ताकि जानवरों और आदमियों और गांव के सभी बूढ़े बुजुर्गों को पानी की नाम की किल्लत का मुकाबला ना करना पड़े जी। कहीं ना कहीं सर जो भरोसा आपने स्टार्टिंग में ही दिखाया है ग्राम पंचायत के लिए, आपने कार्य करने के लिए ग्राउंड लेवल पे उतर पड़े हैं और जोरों से आपकी ग्राम पंचायत में कार्य अभी से चलने लगा। हालांकि कोई भी अभी आपको शपथ नहीं ली है, आपको पद अभी पूरे तरीके से आपने ग्रहण नहीं किया, कोई सरकारी पैसा आपके ग्राम पंचायत में भी नहीं आया, आपने अपने पास से ही सारा कार्य कराना स्टार्ट कर दिया। तो सर ऐसे में सर हम जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत में सर और भी समस्याएं होंगी, जैसे कि सड़क संपर्क मार्ग को लेके, तो उन सब समस्याओं पे थोड़ा और चर्चा करना चाहेंगे। अपनी ग्राम पंचायत में क्या क्या और समस्या में देखो जी, पानी के बाद में फिर काम आता है बिजली का, रोड्स का, लाइट्स का, मतलब बहुत से काम है। जो गलियां ब्लॉकेज है या जो रास्ते टूटे हुए हैं वो रास्ते अच्छे से सुपीरियर क्वालिटी के बने, उसमें मटेरियल अच्छा लगे, मिट्टी उट्टी डाल के उनका जो लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि बारिश होने के बाद भी फ्लाउट होता पानी एक साथ से इकट्ठा ना हो। और गांव में जितने भी पानी के लेवल्स अच्छे नहीं हैं, रोडों पे पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे रोड भी टूट जाता है और सारी मेहनत वेस्टेज हो जाती है जी। तो मैं चाहता हूँ कि उनका एक लेवल करा के ऊपर से अच्छा से मटेरियल डाल के उनको लेवल करा दिया जाए, ताकि बारिश का पानी नालियों में जाए, भारी फ्लाउट हो जाए। सर जैसा कि अपना जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है, कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे किसानों संबंधित मतलब लोग, कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के ऐसे भी लोग हैं जो खेती करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो किसान हैं। तो सर ज़्यादातर एक समस्या देखने को मिल रही है सर आवारा जानवरों को लेके, जो कि जो किसानों की फसल है, फसलों को बराबर नष्ट कर रही है और फसलों को बराबर बर्बाद कर रही है। तो जो केंद्र सरकार का मानक है, केंद्र सरकार का कहना है कि हर ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक गौशाला बनेगी। तो अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत सर कोई गौशाला है जिससे जो किसानों को आवारा जानवरों से जो समस्या देखने को मिल रही है उससे निजात मिल जाए? हमारे यहाँ पे बेसिकली आवारा जानवर बहुत कम है, ये शहर में होता है। मेरा जो गांव है ये बहुत ही पशुपालक नाम से जाना जाता है। यहाँ पे गौवें, बकरियाँ और भैंसें खूब पाली जाती हैं, बैल भी रखे जाते हैं। यहाँ पे मेरे आउटसाइडर्स के जो कैटल्स है वो बहुत ही कम है, मिनिमम है, उनके लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी फ्यूचर में अगर लगेगा तो वी आर कीपिंग अ वेरी माउंटेन एरिया, बिकॉज माई विलेज इज एंडेड फ्रॉम दैट पॉइंट स्टार्टेड, तो माउंटेन एरिया स्टार्टेड दैट, तो वी हैव ए लैंड हेयर। अगर जरूरत पड़ेगी तो वी कैन कंस्ट्रक्ट अ गौशाला, नो प्रॉब्लम सर जी। ओके, अच्छा सर, ऐसे में सर मैं एक और सवाल करना चाहूँगा। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार का दोनों का ये कहना है कि हम कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया बनाने का कार्य कर रहे हैं, मतलब पूरे भारत की अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो सर डिजिटल इंडिया के तहत बहुत सारे विकास कार्य आते हैं, जैसे कि गाँव में CCTV का रखना और सर स्वच्छता अभियान के तहत कार्य करना और सर जन सेवा केंद्र, तो उन सब मुद्दों पे सर फ्री वाईफाई का भी सिस्टम है ग्राम पंचायत में। तो सर कहीं ना कहीं अपने ग्राम पंचायत को सर अपने आप किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे अपने डिजिटल बनाएंगे अपने ग्राम पंचायत को? देखो सर, जहाँ तक CCTV का कैमराज का मामला है, वो CCTV कैमरा या तो ग्राम पंचायत कार्यालय में सफिशिएंट होता है या फिर स्कूल, जैसे कि अब मैंने आपके अकॉर्डिंग जैसे बताया कि स्कूल बहुत मस्ट है, स्कूल के गेट्स के ऊपर CCTV कैमरा विल बी पुट देयर आल्सो। एंड आल्सो मेन वे जो गांव के हैं उनके चौकों पर एक CCTV कैमरा अगर लगा दिया जाए तो हमारे फॉर फ्यूचर सिक्योर होगा जी।
तो और सर वाईफाई का जैसे कि मानक है कि वाईफाई को भी फ्री कराई जाएगी। वाईफाई का अगर अकॉर्डिंग टू यूथ यंग ब्लड अगर कोई रिक्वायरमेंट है फॉर स्टडी ओनली एंड आल्सो फॉर टू गेट द हायर एजुकेशन तो विल पुट दैट सर जैसे सेंटर्स। इसमें सर जो डिजिटल इंडिया बनाने की बात है तो सर जैसे कि शिक्षा व्यवस्था है अपने यहाँ, शिक्षा व्यवस्था चल रही है तो बच्चों के लिए सर जैसे कि डिजिटल बोर्ड आता है तो डिजिटल बोर्ड के तहत कार्य हो जाए और सर डिजिटल बोर्ड और जैसे ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की नहीं हो पा रही है तो क्या कहीं ना कहीं सर आप इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आगे जाएंगे? ये सर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बिकॉज मेरा गांव है, गांव से जुड़ा हुआ हूँ, गांव के लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, मेरे भाई बहनों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मेरी लड़कियाँ हैं या बच्चे। शिक्षा व्यवस्था के ग्राम पंचायत में पहले से सही चल रही है? अब पहले चल रही है, नॉट एनी मतलब कंप्लेंट की नो प्रॉब्लम कि भाई थोड़ा बहुत तो इधर उधर बड़ा गांव जैसे रह जाता है वो अलग बात है, बट सारा कुछ पहले से ठीक चलता रहा कि आई विल कंटिन्यू दैट फॉर फ्यूचर, नो प्रॉब्लम। जी कहीं ना कहीं सर अगर मुद्दे अगर हम उठाएं ग्राम पंचायत के तो कहीं ना कहीं जो पीने की समस्या है, पानी की समस्या है और कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान के तहत जो सफाई का कार्य है वो भी कहीं ना कहीं उसकी समस्या है, तो वो उस पर आप उतर पड़े हैं ग्राउंड पे? हाँ जी, और बराबर लगातार कार्य कर रहे हैं? हाँ जी, मैं उसमें अपने बाबा सामना घटना तो बाबा ब्रह्मनाथ जी के आशीर्वाद से लेकर मैंने काम आज से स्टार्ट कर दिया, बिकॉज सबसे पहले सफाई हो जाएगी, गंदगी कूड़े करकट के ढेरे तो सट जाएंगे तो पशुपालन में बीमारियां नहीं आएंगी, बिकॉज हम एक पशुपालन उससे मेरा गाँव जुड़ा हुआ है, पशुपालन की बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा खेती बाड़ी का भी बहुत इसमें महत्व है, सफाई होगी तो खेती बाड़ी। कहीं ना कहीं सर साफ तौर पर अगर आपका कहना है कि जो लोग पात्र हैं उनको पात्रता दिलाने का आप कार्य करेंगे? जी जी जी। और अधिकतर जो ग्राउंड लेवल पे जिस प्रकार से ग्राम पंचायत को जिस चीजों की समस्या होगी, जिन चीजों की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी कि मुझे इस चीज की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं आप दिलाने का ग्राम पंचायत में विकास कार्य लाने का कार्य करेंगे। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा फाइट करूंगा, किसी मिनिस्टर के पास जाना पड़े, किसी भी हायर IAS के लिए जाना पड़े, कोई भी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट से आप बराबर लड़ते रहे। हाँ जी सर, आप विनर हो गए अपने ग्राम पंचायत और ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों को क्या सर संदेश देना चाहेंगे? मैं ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, अपने देशवासियों को संदेश देना चाहूंगा। सबसे पहले सफाई अच्छी रहेगी तो हम हेल्दी रहेंगे तो हम खेत में भी काम करेंगे, पशु भी पालेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे भी, तो सब इन चीजों को देखते हुए वी कैन प्रोग्रेस फॉर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। जी थैंक यू सर। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि आज हम ग्राम पंचायत हरचंदपुर में मौजूद थे और हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि जो सत्यप्रकाश जी मौजूद थे। हालांकि ये अभी से अगर हम बात करें 1 दिन नहीं हुआ है, इनको 1 दिन पूरा हो गया है, हालांकि 2 दिन नहीं हुए हैं अगर कहा जाए तो। और ऐसे में सभी जो सरपंच लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीत की खुशी मना रहे हैं, ग्राउंड पे लेके किसी मतलब मुद्दे जैसे जैसे उन्होंने वादे करे उन वादों पे नहीं जा रहे हैं। हालांकि हम अगर बात करें ग्राम पंचायत हरचंदपुर की तो आप लोगों ने देखा, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बराबर लगातार जो यहाँ पे सफाई का कार्य है वो सफाई का कार्य चल रहा है और बराबर लगातार ऐसे ही सफाई का कार्य चलता रहेगा। हालांकि कोई भी अभी ग्राम पंचायत का सरकारी पैसा नहीं आया है, अब वो ये अपने पास से ही कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जनता की सेवा है और वाकई में ऐसे एक्टिव जो सरपंच हैं उन्होंने अपने बढ़ चढ़ के 70% जो हिस्सा लिया है वो कहीं ना कहीं काम आएगा, रंग लाएगा। तो फिलहाल में देखते रहिएगा अपना टॉप भारत। धन्यवाद।